बिल को लेकर सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि इसकी वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और दावा किया कि ये संवैधानिक प्राविधानों का उल्लंघन करता है। तो वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल के खिलाफ याचिका दाखिल की है। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मंजूमदार ने पश्चिम बंगाल में मंदिरों पर कथित हमले के खिलाफ बंग भवन में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार और प्रशासन पर हिंदुओं और उनके मंदिरों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे बताया कि मालदा, मुर्शिदाबाद और हाल ही में 24 परगना में एक के बाद एक किस तरह की घटनाएं हुई। इसके अलावा उन्होंने रामनवमी उत्सव के लिए कई जगहों पर प्रतिबंध लगाए जाने पर भी प्रकाश डाला। वक्फ संशोधन विधेयक पर हाल ही में हुए घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर पार्टी विधेयक में संशोधन करेगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित हर मुस्लिम संस्थान को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट में आज ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हिंदू संगठन अंजनी पुत्र सेना को हावड़ा में प्रस्तावित रूट पर रामनवमी की रैली निकालने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने 6 अप्रैल को रामनवमी की रैली निकालने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने शर्तों में कहा है कि रैली में किसी व्यक्ति के पास हथियार नहीं होना चाहिए। झंडे और प्लास्टिक का गदा लेकर लोग जा सकते हैं। हरियाणा की सैनी सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं बड़ी खबर सामने आई है कि बीच हरियाणा में 25 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खुलेंगे, जिसमें 6वीं और 12वीं तक की पढ़ाई होगी। ये स्कूल हर 10 किलोमीटर की दूरी पर खोले जाएंगे और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करेंगे। इन स्कूलों में हाईटेक सुविधाएं होंगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ये विधेयक मनमाने तरीके से पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक पूरे देश में सौहार्द बिगाड़ने के इरादे से लाया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, विपक्षी दल इस विधेयक के खिलाफ है। सरकार ने मनमाने तरीके से इस विधेयक को पारित किया है। विदेश में सौहार्द बिगाड़ने के इरादे से ये विधेयक लेकर आए हैं। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। तो वहीं इस बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पीएमओ के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अब सवाल उठता है कि क्या दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को प्रधानमंत्री कार्यालय चलाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कमेटी दिल्ली सरकार के कामकाज की सीधी निगरानी करेगी, जिससे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की भूमिका कमजोर हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने 248 शिक्षकों को एक साथ शो कॉज नोटिस जारी किया है। इन शिक्षकों ने 29 मार्च 2025 को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी। मांगे गए स्पष्टीकरण में विद्यालय प्रधानाध्यापक के अलावा प्रभारी प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को रामनवमी जुलूस के दौरान करंट की घटनाओं से बचने के लिए बिजली आपूर्ति में कटौती की अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट के उस निर्देश को संशोधित किया है, जिसमें राज्य के अधिकारियों को धार्मिक जुलूसों के दौरान बिजली की आपूर्ति में कटौती करने से रोक दिया गया था। संसद से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद शाहीन बाग और जामिया नगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस ने संदिग्धों पर नजर रखने के लिए ड्रोन से निगरानी की है। पुलिस और अर्धसैनिक बल ने पैदल मार्च भी निकाला है। जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।